देश की इकोनॉमी को अगर बढ़िया से चलाना हो तो उसके बैंकिंग सेक्टर को बहुत मजबूत होना पड़ता है। और यहाँ पे हमारे इंडिया में एक से एक बैंक बिल्कुल गिरते ही चले जा रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा चीज़ें क्या हो रही। पहले पब्लिक बैंक कितने ज़्यादा काम खराब कर रहे हैं, अब ये ऐसे छोटे छोटे जो बैंक है वो भी काम खराब करते हुए जा रहे हैं। जैसे लक्ष्मी विलास हो गया, और यस बैंक तो बहुत बड़ा बैंक था, वो तो काम खराब कर गया ही अपना। पीएनबी हो गया, इसमें जो इन्वेस्टर है वो अपना पैसा तो गवाते गवाते हैं, और सेकंड जो कॉमन पीपल इसमें डिपॉजिट करते हैं वो भी इसका भुगतान करते हैं। अब जिनको पैसों की ज़रूरत होगी उन्हें पैसे विड्रॉ करनी पड़ेगी। लक्ष्मी विलास बैंक में जिनके है तो वो 25,000 से ज़्यादा का वो अपना विड्रॉ नहीं कर सकते दिसंबर 16 तक। अब मेन चीज़ क्या आती है, गलतियाँ कहाँ होती हैं? जब आरबीआई ये सारे रूल्स तब लेके आती है जब ये कॉमन पीपल पे अप्लाई है। ये जब ये देखते नहीं कि इतने लोन ये इतना पास कर रही है तो क्या इनके पास इतनी कैपेसिटी है जिसको ये दे रही है क्लाइंट के, ये फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही। क्राइटेरिया तो सेट कर लो, उसके बेस के हिसाब से तुम कुछ चीज़ों को सेट करो कि इस हिसाब से अगर रहता है तो मैं इसको स्ट्रिक्ट रहूँगा, या फिर वहाँ पे जो वो पेमेंट करेगा इस चीज़ की वो अगर रिवाइबल है कि नहीं है। जैसे हमने नीरव मोदी का देखा, हमने विजय माल्या का देखा, सहारा का देखा। सहारा ने तो बैंक से नहीं लिया था लेकिन कॉमन पीपल से लिया था। वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें होती है तो वो कलेक्ट कर रहे थे अमाउंट, तो सरकार सबके पास में डाटा रहता है। और सहारा को तो सब यही सोचते थे कि ये तो गवर्नमेंट कंपनी है और इसकी जो टी शर्ट है खेलते क्रिकेटर उसके उस पे है, ये पूरा गवर्नमेंट को है। ऐसे कैसे क्या कर लेते हो समझ में नहीं आता, क्यों अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेती है गवर्नमेंट और सारे रेगुलेशन। मेरी बात ये समझ में नहीं आती। तो सिंपल मैं कहूँ जो इस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं या फिर जो भी पीएसयू बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, मैं उनसे वही कहूँगा विड्रॉ कर लो, अपना पैसा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ ना रेगुलेशन ठीक तरीके से काम करने के लिए राजी, और वही सारा भुगतान किसको करना पड़ता है, कॉमन पीपल्स को करना पड़ता है और रिटेल इन्वेस्टर्स को करना बनता है। अब ये क्या बात बनती है, ये 180 रुपये के रेट से या समझ में 10 रुपये का रेट, क्या आंखों पे पट्टी बांध लेती सेबी, आंखों पे पट्टी बांध लेती है रेगुलेशन, आंखों पे पट्टी बांध लेती, क्यों इस चीज़ों पे ध्यान नहीं देती। जब यहाँ पे चीज़ 100 रुपये से नीचे की तक आई तब जाके 100 रुपये तक के नीचे की, अब 20-30 रुपये से भी नीचे आई तब जाके अपने आगे खोली कि ये चीज़ें करनी चाहिए, फिर ये सारा भुगतान हम ही लोगों को झेलना पड़ता। अब इस वीडियो में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस शेयर में हैं तो विड्रॉ कर लीजिए। अगर फिर इसके फैक्ट भी जानना चाहते हैं क्या क्या चीज़ें हुई इसके साथ में तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पता होगा बैंक का फेल होने का मतलब क्या होता है, बैड लोन्स होते हैं उनके ऊपर में, जो बंदे पैसे नहीं देते हैं। अब पता नहीं किस हिसाब से आँख पे पट्टी बांध के पैसे देते हैं उन लोगों को, कुछ देखते नहीं है, ना उनकी प्रॉपर्टी का देखते हैं, ना कुछ उनके प्रोजेक्ट का देखते हैं। पता नहीं किस हिसाब से देखते हैं कि कुछ चीज़ें देखते नहीं है और सीधा लोन्स दे देते हैं, और वो लोन्स हट जाता है और वो बाकी सब हमें किसने पे करना, हमें पे करना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पे करना पड़ता है, वो सारा पैसा कॉमन पीपल का होता है, और वो कॉमन पीपल का अगर पैसा आप ले लेंगे तो वो बाद में जाके हमें नहीं, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको पैसा देना पड़ता है। अब जैसे कि इसमें बताया जा रहा है लक्ष्मी विलास फेल हो गई थी जब रिजर्व बैंक ने लास्ट ईयर उसे मर्जर के लिए कहा था इंडियन बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, तो वहाँ पे भी नहीं हुआ। सिलेक्स कैपिटल के साथ भी नहीं हुआ, आयोन कैपिटल के साथ भी नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें नहीं हुई। तो अभी डांट फटकार का कहा गया है कि डीसीबी बैंक के साथ में जाके अपनी शादी कर लो और थोड़ा बचा लो अपने आप को, और हम इतना पागल नहीं बना सकते कॉमन पीपल का, थोड़ा तो कुछ दिखाना ही पड़ेगा। तो डीसीबी के साथ में मिलके थोड़ा झेल मैल कर लो अपने आपस में और ये चीज़ें अपनी सुधार लो। अब समझ में बात ये नहीं आती क्या चीज़ें करने पे तुली है, 25,000 रुपये निकाल पाएंगे। अब जिन लोगों को ज़रूरत होगी पैसों की, जिनको पैसे खुद का पैसे निकालने में, ये बैंकों के साथ ऐसी चीज़ें होने लगी है। मेरी तो बात ये समझ, अगर बैंक में भी पैसा नहीं रखे तो रखेगा, घर पे भी रखे तो वहाँ पे इतने इन्फ्लेशन की वजह से पैसा इतना ज़्यादा कम हो जाता है। आपकी 100 रुपये की चीज़ वहाँ पे आपकी 97 या 96 से भी कम हो जाती है, वहाँ पे पैसा कम हो जाता है। अब बैंक में भी रखते हैं वहाँ पे 3-4% का रिटर्न मिलता है, लेकिन उसमें भी पता चलता है आप उतना पूरा पैसा निकाल नहीं सकते, तो फिर अपना पैसा लेके जाए कहाँ। प्रॉफिट के चक्कर में ना लोग इतने पागल हो जाते हैं ना, समझ में नहीं आती चीज़ें। और ऐसे बैंक की सारी चीज़ें कर रही हैं, कुछ बैंक को छोड़ के वो थोड़ा बहुत अपना बिजनेस ठीक कर रही है। जैसे एचडीएफसी का नाम ले लूँ, वो थोड़ी ठीक तरीके से काम करती है। जैसे कि वो गाड़ी का अगर लोन देती है तो वो वहाँ पे अगर नहीं मिलता तो वो उसको अपने पास जब्त भी कर लेती है, तो ये अच्छी चीज़ रहती है उनकी। और ये सारी चीज़ें होती हैं। आपको पता ही होगा जब आपने लोन लिया होगा एचडीएफसी बैंक या फिर एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, ऐसे बैंकों से लिया होगा, ये थोड़ा बहुत काम ठीक कर लेते हैं। लेकिन मेरे को ज़्यादातर भरोसा एचडीएफसी बैंक पे ही है।
बाकी बैंकों पे तो है नहीं, एसबीआई हो गई या फिर और दूसरी बैंक हो गए, उन पे तो भरोसा रहा नहीं, क्योंकि अगर थोड़ा कमीशन खिला देते हैं या कुछ भी उनको दे देते हैं, ब्राइब कर देते हैं, तो वहाँ पे वो लोन पास कर देते हैं ईजी तौर पे। और ऐसे ये ज़्यादातर चीज़ें हम यहाँ पे गाँव गाँव इलाकों में भी देखते हैं कि छोटे बैंक है वो भी थोड़ा कर देते हैं, या फिर बड़े इलाकों में तो होते हैं। मतलब आप मान के चलिए अगर हो रहा है तो सिस्टम बिल्कुल ख़राब चल रहा है, रेगुलेशन को काम करना नहीं आता बिल्कुल भी। साफ बात है, गवर्नमेंट भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं देती है, लोगों का पैसा जा तो जाने दो, हमें क्या, हम तो अपना काम करेंगे ठीक तरीके से, बस अपना देखते रहते हैं। अब आपको फंडामेंटल्स क्या दिखाऊँ इसमें, रिजर्व जो पड़े मैं तो कहता बंद बंद करके जिनका डिपॉजिट करा हुआ पैसा है उनको पैसा वापस कर दो। अब बात रह जाती रिटेल इन्वेस्टर की, जिन्होंने इसमें पैसा डाला हुआ है वो विड्रॉ मार के निकल जाइए अपने, वो 20% लगता जा रहा है इस पर सर्किट, क्या करेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर बाकी लोगों की भी राय जानना चाहें तो देखिए फॉर्म्स में इन्होंने लिखा है कुछ कुछ चीज़ें, जहाँ पे हमें थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा कि लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या हैं इसके ऊपर में, क्या क्या सोचते हैं इसके ऊपर में, कितना ऊपर में जाना चाहिए। लोगों ने तो कह ही दिया यहाँ से निकल जाना चाहिए शेयर्स में से। देखिए, एज ए करेक्टली सेड यस्टरडे एंटर 245 फॉर द लाइफ प्रॉफिट इन ए ईयर। ये लोग नहीं सुधरेंगे, अभी भी इसमें एंटर करने की सोच रहे हैं। डीएसबी बैंक से जुड़ने की बात कर रहे हैं। अरे भैया, जब सिस्टम ही खराब है तो भैया कहाँ घुस के क्या कर लोगे, समझ में नहीं आता। इसने लिखा स्टॉक विल surely गो फ्री फॉल, द डिपॉजिट में इवेंचुअली टेक केयर बट द शेयर होल्डर स्टाफ एक्सेट्रा गिविंग फ्यूचर इट। ये तो थोड़ा सही कह रहा है कि आरबीआई को सोचना चाहिए इस चीज़ों के बारे में, और ये सारी चीज़ें वो करनी चाहिए। भाई फॉर्म्स पे आके जाके चेक कर सकते हैं, और या फिर अगर आप शेयर करेंगे कमेंट में आके अपनी बातें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगी, वहाँ पे काफ़ी लोगों को हेल्प मिलेगी। और ऐसे बैंकों से क्या कहूँ, ऐसे छोटे छोटे बैंक जो होते हैं, तमिलनाडु बेस्ड बैंक है, वहाँ पे अच्छा खासा कर रही थी, और ये लाइसेंस देने के बाद आरबीआई पता नहीं सो जाती है, अपना काम वाम नहीं करती। अगर भैया काम नहीं हो रहा तो स्टाफ बढ़ा लो, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट पड़ी हुई है, इतने होनहार लोग पड़े हुए हैं, उन्हें अनएम्प्लॉय करके बैठे पड़े हो, तो कम से कम इस वक्त सिस्टम की चीज़ों सही में तो लगाओ, कम से कम इतना पैसे का लॉस तो नहीं हुए। इसका मार्केट कैपिटल आप देख रहे हैं 400 से भी 400 करोड़ के आसपास में, 400 करोड़ देके तो शेयर को हवाई जहाज बना सकते हैं ईमानदारी से, कुछ मैनिपुलेट करके। फिर से भी आगे बोलेगी कैसे करके उड़ा दिए, वो सारी चीज़ें हो जाती है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा आप ऐसे शेयर से दूर रहिए। इसके बढ़िया तो साउथ इंडियन बैंक है, उसमें कुछ नहीं आता, मेरे को थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन उस शेयर को बढ़ने ही नहीं देते, क्योंकि मेरी खुद की भी इन्वेस्टमेंट है, मैं कहता हूँ जेन्युइनली कहता हूँ, उसमें खुद की इन्वेस्टमेंट, लेकिन वो जो काम करती है सीधे सही तरीके से करती है। अगर अभी उसका ठीक ठाक किसी के साथ मर्जर हुआ तो वो अच्छा खासा रेट में बढ़ सकती है, इससे तो अच्छा खासा जस्टिफाई तो करेगी लक्ष्मी विलास बैंक से। और अगर आपको उम्मीद है कि यहाँ से ऊपर बढ़ सकता है तो फिर आप अपने भरोसे हैं भाई, कुछ कह नहीं सकते। और शेयर की कोई उम्मीद नहीं है ऊपर जाने की, चाहे मर्जर हो, चाहे इसके जब डिपॉजिटर के पैसे नहीं निकाल पा रहे, वो अपना बेसिक काम ही नहीं कर पा रही, कैश विड्रॉल और डिपॉजिट वाला काम ही ठीक से नहीं कर पा रही, तो फिर ये बाकी बिजनेस कैसे करेगी। तो ये बात पे भी सोचने वाली बात है। अगर आपका कोई इसके रिलेटेड सवाल है या कोई भी बैंक से रिलेटेड सवाल है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, या फिर पर्सनली बताना चाहते हैं तो हम मेल कर सकते हैं मेरी आईडी पे, मैं वहाँ पे आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा।